हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डॉन डिफ़िकल्ट वोकेबलरी। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो ये लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, वो लोग इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ जो है CSS एक्सेस के यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ से इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली वोकेबलरी इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम ऑफ एनी इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग स्किल। तो आपको जाहिर सी बात ये इम्प्रूव करनी है और डॉन की वोकेबलरी मोस्ट एकेडमिक होती है, तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है जिसमें तमाम आर्टिकल्स की वोकेबलरी आपकी खिदमत में हासिल की जा रही है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मेमोराइजेशन के लिए बार बार जो है रिपीट करके देखें ताकि आपकी जो है वोकेबलरी बिल्डअप हो। तो आज जिस आर्टिकल की हम वोकेबलरी देखेंगे वो है बियॉन्ड बैक चैनल टॉक्स बाय जाहिद हुसैन साहब। बियॉन्ड बैक चैनल टॉक्स से पता चल रहा है कि ये जो है पाक इंडिया रिलेशंस पे है। ये जो टॉक्स चल रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है उस पे है। तो देखते हैं कि जाहिद हुसैन साहब ने आज कौन सी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी इस्तेमाल की है। पहला वर्ड है कंबस्टेबल। कंबस्टेबल इज़ एन एडजेक्टिव, मीनिंग इज़ एबल टू बिगिन बर्निंग ईजीली। इश्तियाल पजीर। इश्तियाल पजीर कहते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हो या कोई ऐसा मादा हो जिसको मैटर हो, जिसको जल्दी से आग लग जाए, उसको कहते हैं कंबस्टेबल। इसका सिनोनिम है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल भी वो चीज़ होती है जिसको जल्दी आग पकड़ लेती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या वो तमाम चीज़ें जिनको आग जल्दी पकड़ लेती है वो फ्लेमेबल होती हैं, कंबस्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल है It is certainly a good omen for what is described as a most combustible region। अब देखें एक्सप्रेशन मैटर्स ऑलवेज। अब देखें वैसे तो कंबस्टेबल कहते हैं कि वो चीज़ जिसको आग लग जाए जल्दी, लेकिन राइटर ने किस खूबसूरती के साथ इस जुमले को बयान किया है कंबस्टेबल को, कि बेशक कह रहा है कि ये एक अच्छा ओमन है, अच्छा इशारा है, गुड साइन है जो डिस्क्राइब किया गया है इस कंबस्टेबल रीजन के लिए। अब पाकिस्तान और इंडिया जो साउथ एशिया में आते हैं, तो उसको इस रीजन को राइटर ने कहा कि ये रीजन ऐसा है जो जल रहा है, जो आग जिसमें जल्दी पकड़ लेता है रीजन, यानी कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अमन नहीं है। दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में जो हैं वो दुश्मन हैं और वो दोनों नेबर हैं आपस में, तो इस रीजन को उसने कंबस्टेबल रीजन कहा है। तो आप भी इस तरह इस वोकेबलरी को देख के आप अपना एक्सप्रेशन बिल्डअप करें और एग्जामिनर को आप एग्जाम पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालें। दूसरा वर्ड है थॉ। थॉ नाउन है, इसकी मीनिंग है अ सिचुएशन इन विच द रिलेशंस बिटवीन टू एनिमी कंट्रीज बिकम मोर फ्रेंडली। दो दुश्मन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी। वाज़ेह है, कोई इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि जो दो दुश्मन ममालिक हैं उनके रिलेशन जब बेहतर हो जाएं तो उसको कहते हैं थॉ। थॉ कहते हैं वैसे बर्फ़ के पिघलने को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। While of late there is a lot of more optimism attached to the thaw in the ranks of Pakistani officialdoms, there is far less enthusiasm in Indian at the prospects। कह रहा है कि ये जो अभी बातें चल रही हैं या जो रिलेशंस चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी ऑफिशियलडम्स जो हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो है अच्छा ऑप्टिमिज़म ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दुश्मनी में कमी होगी और अच्छे रिलेशंस होंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से ये जो थॉ है, ये बर्फ़ का पिघलना है, ये थोड़ा सा कम है और इसमें इस तरह की कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही। तीसरा इडियम है ब्लो द लिड ऑफ समथिंग। ब्लो द लिड ऑफ समथिंग कहते हैं टू टेल पीपल अनप्लेजेंट और शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट समथिंग। लोगों को हैरान कुन खबर से आगाह करना, किसी चीज़ के बारे में भी एक ऐसी खबर देना जो बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ हो, उसको कहते हैं ब्लो द लिड ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल है द कॉन्टेक्ट्स रिमेन्ड सीक्रेट बिफोर सम इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स बिलो द लिड ऑफ देम। कह रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो सीक्रेट टॉक्स चल रही थी, ओपन नहीं थी, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थी, मीडिया के लिए अवेलेबल नहीं थी। कब तक अवेलेबल नहीं थी? जब तक कि कुछ इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने ये खबर लोगों को बताकर हैरान कर दिया कि जी दो ममालिक आपस में
सीक्रेट डिप्लोमेसी करके और अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। पार्ले नाउन है अ डिस्कशन between enemies or peoples who disagree in order to try and find a way of solving a problem। कोलोकरा बातचीत कहते हैं, यानी कि दो लोग आपस में नाराज़ हैं, किसी मसले पे हल नहीं हो रहा तो दोनों लोग जो है आपस में हाल हवाल करके बातचीत करके जो हल निकालते हैं उसको कहते हैं पार्ले। एग्जाम्पल है वन UAE डिप्लोमेट्स स्टेटमेंट दैट हिज कंट्री होस्टेड द पार्लेस ऑथेंटिकेटेड द रिपोर्ट। अब कह रहे हैं कि जो मीडिया ने ये रिपोर्ट जो लीक की कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी तस्दीक किसने की? एक UAE के डिप्लोमेट ने ये बयान देकर कि हमने जो है ये कॉलो करार ये बातचीत जो है हमने होस्ट की थी और हमारे मुल्क में ये बातचीत हुई है या हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है डूम। डूम वर्ब है टू मेक समबडी समथिंग सर्टेन टू फेल सफ़र और डाई। किसी चीज़ को नाकाम होने, तकलीफ़ देने और मरने में यकीनी बनाना, यानी बस वो काम नाकाम हो जाएगा, वो बंदा मर जाएगा और वो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डूम। एग्जाम्पल है अनफॉर्चुनेटली द प्रोसेस दैट प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन वाज डूम्ड बिकॉज ऑफ द सिविल मिलिट्री डिसएग्रीमेंट। कह रहे कि बदकिस्मती से जो प्रोसेस यानी नेगोशिएशंस चल रही थी जो कि खित्ते में अमन ला सकता है, वो किसकी वजह से ख़राब हो जाता है? वो ख़राब होता रहा है वो सिविल मिलिट्री डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, कि दोनों मुल्कों में जो उनकी सिविल और मिलिट्री इंतज़ामिया है वो आपस में नहीं बनते। छठा वर्ड है इंट्रूजन। इंट्रूजन बहुत ही आसान वर्ड है, बट मैंने कहा शायद लोगों को ना आता हो। द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस विच इज़ प्राइवेट और वेयर यू मे नॉट बी अलाउड। दखल अंदाजी करना, खलल अंदाजी करना, ज़बरदस्ती जाना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अलाउ नहीं हैं वहाँ पे आप जाएं, उसको कहते हैं इंट्रूजन। लेकिन ये जंग में होता है कि जब आप किसी एक मुल्क दूसरे मुल्क की सरहद में घुस जाए तो उसको कहते हैं इंट्रूजन। एग्जाम्पल है द 2019 इंट्रूजन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स inside Pakistan and Modi's warmongering had heightened the tensions between the two nations। कह रहे कि 2019 में जो इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में आए थे और जो नरेंद्र मोदी है उसके जो एटीट्यूड है कि वो जंग फैला रहा है, उसने दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, दोनों नेशंस के दरमियान क्या किए? टेंशंस को बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रूशन की माना समझना है कि इंडियन एयरफोर्सेस ने पाकिस्तान की टेरिटरी में या जुरिस्डिक्शन में दाखिल हुए ज़बरदस्ती। सेकंड लास्ट वर्ड है वार मॉन्गरिंग। वार मॉन्गरिंग एक अच्छा एडजेक्टिव है, आपको याद करना चाहिए। ये यूज़ होता है IR के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स के पेपर्स में। वार मॉन्गरिंग कहते हैं कि वांटिंग टू स्टार्ट अ वार और इनकरेज पीपल टू स्टार्ट अ, या तो खुद जंग शुरू करना या लोगों को उकसाना कि वो जंग शुरू करें, उसको कहते हैं वार मॉन्गरिंग एटीट्यूड। एग्जाम्पल है द 2019 इंट्रूजन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इनसाइड पाकिस्तान एंड मोदीज वार मॉन्गरिंग हैड heightened the tensions between the two nations। के 2019 में इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तान आना और नरेंद्र मोदी का वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड जो है उसने दो कौमों के दरमियान जो है टेंशंस को बढ़ा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेलमेट। स्टेलमेट इज अ डिसएग्रीमेंट और अ सिचुएशन इन अ कंपटीशन इन विच नाइदर साइड इज एबल टू विन और मेक एनी प्रोग्रेस। यानी कि एक ऐसा मसला जिसका कोई हल ना हो, यानी दोनों जो है स्टैंड स्टिल पोजीशन पे हैं, कोई भी हिल नहीं रहा, कोई भी किसी बातचीत का जो है रिजल्ट्स नहीं निकल रहा, उसको कहते हैं स्टेलमेट। इसका सिनोनिम है इम्पैस। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग बैक चैनल डिप्लोमेसी टू ब्रेक द स्टेलमेट। यानी लोग ये कह रहे हैं, जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस टॉपिक पे, कह रहे हैं कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो इस स्टेलमेट सिचुएशन को, यानी कि दोनों मुल्क जो है बिल्कुल एक किसी पॉइंट पे हिल नहीं रहे, किसी पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहे, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ही कारआमद साबित होगी। So thank you. This was the vocabulary of the day. Please subscribe CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.